प्रदेश में कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन कमीशन लागू करने के लिए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने आज शिमला के पीटर हाफ में मुख्यमंत्री के सम्मान में एक महासम्मेलन किया, जिसमें हजारों कर्मचारियों ने शामिल होकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई ऐलान भी किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कर्मचारियों की राइडर हटाने की मांग को लेकर ऐलान किया कि जिन कर्मचारियों को 3 जनवरी 2022 को नियमित हुए 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन कर्मचारियों को भी नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। वहीं JOA-IT कर्मचारियों को भी क्लर्क के समान 2 वर्ष नियमित सेवाएं देने के बाद नए वेतनमान का लाभ देने का भी मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया, जिसके लिए कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। कर्मचारी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रदेश के विकास में, और ऐसे में कर्मचारियों के सहयोग से ही हम जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू करने में सफल हो पाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से नया पे कमीशन जो लागू होना था उसमें काफ़ी हद तक उसमें हम सफल हुए हैं, और मैं कह सकता हूँ पूर्ण रूप से सफलता की अगर बात रही तो आज हमने उसको पूरा किया है। और पे कमीशन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है, आज की मेरी अनाउंसमेंट के साथ समझता हूँ, मैं उसको पूरा मानता हूँ कि इसके बाद जो है कर्मचारियों के जो मेजर इशू थे वो सारे जो है इसमें कवर अप हो गए हैं। और उसमें जो विशेष तौर से जो अलग अलग विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत उच्च वेतनमान के लिए जो है वो लाभान्वित होने थे या किसी कारण से वंचित रहे, उन कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान जो है वो वेतनमान दिया जाएगा। एक तो हमने ये अनाउंसमेंट की है, और दूसरी बात जो हमारे JOA-IT की बात कहूँ मैं विशेष तौर से, उनको भी 2 वर्ष का जो नियमित कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत उनको लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान जो है देने की भी मैंने आज अपनी बात कही है। 2 बातों का ही विशेष रूप से आग्रह था, और जिस पे कुछ बातें जो है टेक्निकली हम एग्जामिन कर रहे थे, और उनकी चर्चा करने के पश्चात हम आज निष्कर्ष पर पहुंचे हमको ये करना चाहिए, और हमने किया है। और मैं कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। बड़ी संख्या में आज वो आभार व्यक्त करने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित थे, और उसके साथ साथ में कर्मचारी आने वाले समय में अच्छी भूमिका निभाए प्रदेश के विकास में, प्रदेश के कामकाज में, और हम सब लोग इस प्रकार से काम करते हुए आगे बढ़ें, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। कांग्रेस कह रही है यदि भाजपा नहीं करेगी तो हम करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो कांग्रेस इसको लागू करने वाली थी, ये उनका ही कंट्रीब्यूशन 2003 में ऑप्शन दी गई थी। अगर उन्होंने नहीं लागू करना था तो मना उस वक्त करते। जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे हैं इस प्रदेश में, एक बार नहीं अनेक बार मुख्यमंत्री रहे, उनके निर्णय पर उनकी ही पार्टी के लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और आज वो कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। जब आएंगे तो करेंगे ना, आने की गुंजाइश पूर्ण रूप से बंद है अब उनकी। देखिए, मैंने अमाउंट बताया था 7,100 कुछ का कुल मिलाकर के जो कर्मचारियों को जो लाभ मिला है, 7,100 करोड़ के करीब जो है वो अमाउंट जो है उनको लाभ मिला है हमारे इन सारी इसको मिला करके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास किया है हमारी सरकार ने कर्मचारियों के सारी समस्याओं का समाधान की दृष्टि से। इस कोविड की सिचुएशन में भी कर्मचारियों को सारी चीज़ें जो मिलनी चाहिए उनको देने की कोशिश की। सर, नहीं, देखो सर, एक पुलिस और नर्सिस को जो 13वें महीने की सैलरी मिलती है, अतिरिक्त सैलरी, नर्सिस को तो वो बढ़ी हुई सैलरी मिल रही है, परंतु पुलिस में 13वें महीने की पूरी सैलरी नहीं मिल रही। नहीं तो बराबर है, मेरी जानकारी के मुताबिक तो बराबर है। वो जहाँ उन्होंने कहा है उस सारी बात को हम एग्जामिन करें, हमने नारे नहीं लगाए कोई।
वहाँ कोई नारे नहीं लगे हैं। जहाँ कल कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तो नए साल के उपलक्ष्य में भारत माता की जय का नारा वहाँ पर लगा है। और जहाँ तक उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है किसी वजह से, शायद मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ को मैं एग्जामिन कर लूँगा, उस पर विचार करेंगे। उसको वापस करना हो तो करेंगे भी। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।